शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की लगातार बिगड़ती स्थिति तथा जिला प्रशासन, पुलिस महकमे व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कामों सहित इन दिनों निजी कोविड अस्पतालों की ओर से मरीजों से अनाप शनाप बिल वसूले जाने विषयों को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। इस समय जब जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से पूछा गया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई लोगों द्वारा अमरावती शहर से जिले में कुछ दिनों का जनता कर्फ्यू लगाए जाने की मांग की जा रही है, तो जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का कहना रहा कि यह एक तात्कालिक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा और जैसे लॉकडाउन खुलते ही लोग बाग बेतहाशा ढंग से सड़कों पर निकल आए थे, वैसे ही हालात जनता कर्फ्यू खत्म होते ही दोबारा दिखाई देंगे। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि जनता कर्फ्यू के तहत जबरन अपने घरों में रहने की बजाय सभी लोग स्वयं स्फूर्त ढंग से मास्क व सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। इतना करते हुए भी कोरोना की बीमारी से बड़ी आसानी के साथ बचा जा सकता है और यदि हर कोई केवल इतनी ही एहतियात बरत ले तो जनता कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोरोना संक्रमण की स्थिति भी नियंत्रित हो जाएगी। इस प्रतिपादन के साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि विगत 5-6 माह से जिला प्रशासन, पुलिस महकमे व स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जी जान के साथ दिन रात मेहनत की जा रही है, जिसमें गलतियां अथवा खोट निकालने का यह वक्त नहीं है, बल्कि इस समय छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करते हुए प्रशासन का पूरी तरह से साथ दिया जाना जरूरी है, क्योंकि प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए लोग भी हमारी आपकी तरह इंसान ही हैं और लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए थे तब इन्हीं लोगों द्वारा अपनी जान का खतरा उठाते हुए काम किया जा रहा था। इसके अलावा निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों से अनाप शनाप बिल वसूले जाने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि सभी निजी कोविड अस्पतालों द्वारा दिए जा रहे बिलों का ऑडिट कराया जा रहा है और अब तक कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। हालांकि यदि किसी के पास निजी कोविड अस्पतालों को लेकर कोई शिकायत है तो वे जिला प्रशासन अथवा मनपा प्रशासन के पास इसकी शिकायत जरूर कर सकते हैं, जिसकी निश्चित तौर पर जांच करने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। इस समय यद्यपि लॉकडाउन संबंधी तमाम दिशा निर्देश एवं आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम, महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम और जमावबंदी कानून की धाराएं आगामी 30 सितंबर तक ही लागू हैं और सरकार एवं प्रशासन द्वारा फिलहाल लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अब तक कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर जारी हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के आगे बढ़ने के पूरे आसार हैं। यदि ऐसा होता है तो आगामी माह में पड़ने वाला दुर्गोत्सव एवं शारदोत्सव का पर्व भी सूना सूना ही रहेगा और इस बार अमरावती शहर से जिले में नवरात्रोत्सव की चमक दिखाई नहीं देगी। अमरावती शहर से जिले में 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान अमरावती शहर में जहां एक ओर अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों में नवरात्रोत्सव की जबरदस्त धूमधाम रहती है, वहीं राजकमल चौक से गांधी चौक के बीच नवरात्रि का मेला भी सजता है, जिसमें कई छोटी बड़ी दुकानें लगती हैं। साथ ही अमरावती शहर में 665 सार्वजनिक मंडलों द्वारा दुर्गोत्सव एवं 96 मंडलों द्वारा शारदोत्सव मनाया जाता है और करीब 10 स्थानों पर सार्वजनिक गरबा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जिले के 5 स्थानों पर स्थित देवी मंदिरों में नवरात्रोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष विगत मार्च माह से सभी पर्वों व त्योहारों पर कोरोना संक्रमण की काली छाया मंडराती देखी गई है और सभी पर्व व त्यौहार पूरी तरह से सन्नाटे के बीच से होकर गुजरे हैं, जिनमें जबरदस्त धूमधाम एवं तड़क भड़क के लिए जाने जाते गणेशोत्सव का भी समावेश था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत शायद जारी माह के अंत तक सरकार एवं प्रशासन द्वारा छूट का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय तक अनलॉक के बावजूद भी सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद हैं एवं धार्मिक व सामाजिक आयोजनों को फिलहाल कोई अनुमति नहीं दी जा रही। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई हैं कि संभवतः 30 सितंबर के बाद सरकार द्वारा धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के लिए किसी तरह की शायद छूट दी जाएगी, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों विशेषकर अमरावती व नागपुर संभाग का समावेश रहने वाले विदर्भ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल ऐसी कोई छूट मिलने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही और यदि ऐसी कोई छूट नहीं मिलती है तो गणेशोत्सव की तरह ही नवरात्रोत्सव के भी बेहद सादे व सामान्य ढंग से आकर गुजर जाने का पूरा अंदेशा है। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा द्वारा यहां बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में कहा गया है कि कल तक जो लोग मराठा आरक्षण की मांग के समर्थन में थे, आज वही लोग सत्ता में आते ही मराठा आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ हो गए।
ऐसे लोगों ने यह नहीं भूलना चाहिए कि मराठा समाज किसी एक राजनीतिक दल या संगठन की बपौती नहीं है और आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज के हजारों लाखों लोग स्वयं स्फूर्त तौर पर कल भी सड़कों पर उतरे थे और आज भी सड़कों पर उतर सकते हैं। इस पत्रकार वार्ता में कहा गया कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर मराठा समाज का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ ही जानकारी दी गई कि मराठा समाज की विभिन्न मांगों को पूरी प्रखरता के साथ सरकार एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाने हेतु मराठा क्रांति ठोक मोर्चा द्वारा गुरुवार 24 अगस्त से जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सामने ढोल ताशे बजाते हुए उनकी निष्क्रिय भूमिका का निषेध किया जाएगा और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की प्रतिलिपि का दहन किया जाएगा। मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचं तिसरं पर्व उद्यापासून सुरू होणार। सर्वप्रथम खासदार यांच्या घरासमोर जाऊन ढोल ताशे आणि एक दिवसाआड हे आंदोलन राहील। आमची मराठा समाजाला विनंती आहे की त्यांनी सर्वांनी याच्यात सहभागी व्हावं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे आगामी शुक्रवार 25 सितंबर को एक दिवसीय अमरावती जिला दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर वे कोरोना सहित अन्य संक्रामक बीमारियों को लेकर उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा करेंगे। जिलाधीश कार्यालय के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में जिलाधीश शैलेश नवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित स्वास्थ्य महकमे के सभी अधिकारियों तथा निजी व सरकारी कोविड अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे यहां के सरकारी कोविड अस्पताल का मुआयना भी करेंगे। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह अपने निजी कारणों के चलते आगामी 10 दिनों के लिए अवकाश पर चली गई हैं। ऐसे में उनके स्थान पर प्रभारी पुलिस आयुक्त के तौर पर नागपुर SRPF के उप महानिरीक्षक गुरव ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय का जिम्मा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक 10 दिन पश्चात CP डॉक्टर आरती सिंह एक बार फिर पहले की तरह अपने कामकाज का जिम्मा संभालेंगी। इस समय अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय व जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत करीब 6000 के आसपास पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके लिए शहर के सरकारी अथवा किसी भी निजी कोविड अस्पताल में अलग से स्वतंत्र तौर पर कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जबकि लॉकडाउन एवं कोरोना काल के दौरान नागरिकों की भीड़भाड़ के बीच ग्राउंड ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा काफ़ी अधिक है। इससे पहले भी शहर सहित जिले में कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और कुछ पुलिस कर्मचारियों की कोरोना संक्रमित होने के चलते मौत भी हो चुकी है। ज्ञात रहे कि नागपुर के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नागपुर में अपना पदभार संभालने के साथ ही वहां पर पुलिसकर्मियों हेतु स्वतंत्र कोविड अस्पताल शुरू करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जिसके चलते अब अमरावती में भी पुलिसकर्मियों हेतु ऐसी ही स्वतंत्र व्यवस्था किए जाने की मांग और जरूरत जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। विगत 2 दिनों से विदर्भ के अधिकांश जिलों में जबरदस्त एवं धुआंधार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अमरावती जिले में भी विगत 2 दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में शहर की निचली बस्तियों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों एवं खेतों में बारिश का पानी जा घुसा है। साथ ही इस बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस मूसलाधार बारिश के चलते जिले के अंजनगांव सुरजी, वरुड, धामनगांव रेलवे, चिखलदरा तथा दरियापुर तहसील में खेती किसानी का काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही विगत 2 दिनों से चल रही झमाझम एवं मूसलाधार बारिश के चलते जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र के नदी नालों में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और कई इलाकों का संपर्क आपस में एक दूसरे से पूरी तरह टूट गया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से अपर वर्धा प्रकल्प के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश जारी रहने के चलते इस बांध में पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। बांध के 13 में से 7 दरवाजों को 30 सेंटीमीटर तक खोलते हुए यहां से जल निकासी की जा रही है। इसके अलावा संभाग के कई छोटे बड़े बांध भी इस समय लबालब भर चुके हैं और कई बांधों से जल विसर्ग किया जा रहा है। इस जल विसर्ग की वजह से भी सभी छोटे बड़े नदी नालों में बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से कई प्रमुख मार्गों पर यातायात कई घंटों तक ठप पड़ा है और लोगों के घरों और खेतों में बाढ़ व बारिश का पानी घुस रहा है। जिले में बुधवार 23 सितंबर को कोरोना के 166 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से RT-PCR टेस्ट के जरिए 113 तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 53 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अब जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,744 हो गई है, जिसमें से अब तक 253 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस समय तक 8,897 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय करीब 2,000 के आसपास एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को 10 अल्पवयीन बच्चों सहित 98 पुरुषों व 58 महिलाओं की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की विगत 24 घंटे के दौरान मौत हो गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 11 अक्टूबर को राज्य सेवा पूर्व परीक्षा ली जाएगी, जिसमें अनेकों विद्यार्थी भी शामिल होंगे। ऐसे में स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की अंतिम वर्ष की परीक्षा के
11 अक्टूबर को आयोजित होने वाले 114 प्रश्न पत्रों को आगे टाला जा सकता है और 11 अक्टूबर को ली जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा को भविष्य में विद्यापीठ व विद्यार्थियों की सुविधानुसार लेने की तैयारी विद्यापीठ द्वारा की जा रही है। विद्यापीठ में विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा 1 से 31 अक्टूबर के दौरान ली जानी है, जिसके हिसाब से टाइम टेबल घोषित किया गया है। लेकिन इसी दौरान 11 अक्टूबर को MPSC की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में जिन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है वे काफ़ी संभ्रम का शिकार हैं, जिसके मद्देनज़र विद्यापीठ ने 11 अक्टूबर को होने वाले सभी विषयों की ऑनलाइन परीक्षा को आगे टालने का निर्णय लिया है। साथ ही तय किया गया है कि 11 अक्टूबर को होने वाली सभी विषयों की परीक्षा अब 31 अक्टूबर से पहले सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ली जाएगी। पुणे की ब्रिक्स इंडिया कंपनी ने अधिकारियों से मिलीभगत करते हुए कर्मचारियों के करोड़ों रुपए हजम कर लिए और मजदूरों को ECIC व PF के रुपए नहीं लौटाए, जिससे मरीजों की हालत ख़राब है और उनके पास अब अपनी बीमारी पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस आशय का आरोप लगाते हुए शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुड़ते के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त कक्ष में बीमार मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर आंदोलन किया। इस समय उपायुक्त विजय सालवे अपने कक्ष में उपस्थित नहीं थे। साथ ही खाली पड़े कक्ष में शिव सैनिकों का आंदोलन शुरू था। यह देखते हुए फैजलपुरा पुलिस की टीम ने शिव सैनिकों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी था। व्यवसाय करने हेतु मायके से 20 लाख रुपए लाकर देने का तगादा लगाते हुए एक विवाहित महिला को घर से भगा दिया गया। साथ ही उसे फ़ोन पर 3 बार तलाक कहते हुए उससे संबंध तोड़ दिए गए। इस आशय का मामला नागपुरी गेट थाने के गुलिस्तान नगर परिसर में मंगलवार को उजागर हुआ है। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मेहराज अहमद वल्द नूर अहमद, मुजफ्फर अहमद वल्द नूर अहमद तथा 5 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आर्नी तहसील के शेंदुरसनी में राजू सोमा नेताम अपने दोस्त राजेंद्र अंबादास मस्के के घर भोजन करने गया था, जहां पर भोजन में चपाती तो थी लेकिन सब्जी नहीं परोसी गई, जिसकी वजह से गुस्से में आए राजू ने राजेंद्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई चार्जशीट के पश्चात हुई सुनवाई में सभी पहलुओं पर गौर फरमाते हुए जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 तथा सत्र न्यायाधीश GA रामटेके की अदालत ने आरोपी राजू नेताम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैजलपुरा पुलिस थानांतर्गत माडी रोड पर अच्युत महाराजा हॉस्पिटल के पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हुई। इस दुर्घटना में कार चालक अब्दुल करीम व मोटरसाइकिल चालक दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का पता चलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के जरिए दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। यह घटना मंगलवार की देर शाम घटित हुई थी। मोटरसाइकिल सवार के बेहोशी की हालत में होने की वजह से उसका नाम व पता ज्ञात नहीं हो पाया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास रोड पर गुंड बाबा मंदिर के पास स्थित अरुण जायसवाल की देशी शराब दुकान के पिछले भाग के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 1,25,000 रुपये मूल्य की 81 पेटी देशी शराब चुरा ली। इस समय चोरों द्वारा उपयोग में लाई गई कार CCTV कैमरे में कैद हुई है, लेकिन कार का नंबर दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी का सिलसिला अब तक रुक नहीं रहा है और हर संभव प्रयास के बाद भी चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शहर के गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र से 2 और सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। इन चारों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। वरुड तहसील के पुनर्वसित वाड़ेगांव निवासी सुधाकर डुमकाले को शराब पीने की लत थी और वह हमेशा ही अपने माता पिता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट किया करता था, जिससे नाराज होकर सुधाकर के भाई गजानन डुमकाले ने सुधाकर को लठ मारकर उसे मौत के घाट उतार डाला। इस मामले में दर्ज चार्जशीट के बाद हुई सुनवाई में अमरावती की प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फाल्के ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी गजानन डुमकाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 वर्ष जुर्माना और जुर्माने की राशि न भरने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा बुजुर्ग स्थित ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर के चबूतरे पर प्रशांत चाहकार व गजानन मेश्राम सहित अन्य कुछ लोग बैठे थे। इस समय शराब के नशे में धुत गजानन ने अपने पास का वसूला निकालकर प्रशांत की नाक पर हमला किया, जिसके चलते प्रशांत बुरी तरह से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए नागपुर रवाना किया गया है। इस मामले में पुलिस ने घायल की पत्नी की शिकायत पर गजानन के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।